अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले एक लाइव सेशन चल रहा था जिसमें मैंने वो सारा डिस्कस किया कि समनिंग वगैरह कैसे करते हैं केस के लिए। तो समनिंग से हटके जो है ना वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड के अंदर आप किसी तरीके से तब्दील करवा सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो है ना दोस्तों को प्रॉब्लम होती है कि किसी ने बैरून मुल्क जाना है। अच्छा, मैंने माइक लगाया पहले। सबसे ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तो आवाज़ क्लियर है और सही आ रही है तो फिर आप वो लाइक थोड़ा सा ना प्रेस कर दें ताकि मुझे पता चले कि आवाज़ क्लियर है। और अगर नहीं आ रही तो फिर कोई सैड वगैरह वाले जो है ना वो इमोजी जो है ना वो भेज दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं है, तो मैं इसका कुछ और बंदोबस्त करूँ। तो चलें, ठीक है, ये लग रही है कि ठीक है आवाज़। तो आज देखना हमने ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो नादरा के रिकॉर्ड में उसको किस तरीके से आप जो है ना वो चेंज करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, उम्र अपनी कम करवा सकते हैं या ज़्यादा करवा सकते हैं। नादरा का जो अपना जो सिस्टम है ना उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसमें आप अपनी वालदा का नाम दुरुस्त करवा सकते हैं और उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं यानी कि आप अपने नाम की कोई स्पेलिंग है वो दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई यानी कि ऐसे आपके वालिद के नाम की कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई उर्दू में, कोई इंग्लिश में, कोई उसके गलत लिखा गया, वो आप दुरुस्त करवा सकते हैं। नादरा के अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने असाइन की हुई हैं, जो 8-10 चीज़ें हैं जो कि आप विदाउट एनी रीज़न यानी कि बगैर उसकी कोई वजह, बगैर कोई उसका सॉलिड एविडेंस दिए, बगैर कोई सबूत दिए उसको आप ठीक करवा सकते हैं। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो आप बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी कोर्ट डिग्री के आप उसको नादरा में चेंज नहीं करवा सकते। आपने जो स्टार्ट में जो आपके पेरेंट्स ने, आपके वालिदैन ने बे फॉर्म बनवाते वक्त या बर्थ सर्टिफिकेट दर्ज करवाते वक्त जो लिख दी है वही जो है ना वो ऑथेंटिकेटेड होगी और वही चलेगी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ रास्ते मौजूद हैं कि जिनकी मदद से आप जो है ना वो ये अपना सोल्यूशन जो है ना वो कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई स्कूल का, कोई एजुकेशन का, कोई तालीम का और कोई तालीम का ऐसा कोई एविडेंस होना चाहिए आपके पास। स्कूल का सर्टिफिकेट हो जिसके अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो जो आपने चेंज करवानी है, जो आपने नई रखनी है, वो उसमें मौजूद हो। जी, ये एक भाई ने अभी मैसेज भेजा है जी, ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा जी कि मैट्रिक की सनद है उसके ऊपर मेरी डेट ऑफ बर्थ और है और मेरी आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ और है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे जो है ना वो मेरे आईडी कार्ड पे लिखी गई है, तो क्या मैं मैट्रिक की सनद वाली करवा सकता हूँ? जी आसिफ साहब हैं भाई। जी आसिफ साहब, अब मुझे आपके सिटी का तो नहीं पता लेकिन ऊपर वो नाम आया है, उसके ऊपर वो जो होता है तो उसमें आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना वो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो है ना वो ड्यूरिंग लाइव सेशन आपने मैसेज किया है। तो इसका ये मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास मैट्रिक की जो सनद है उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो लिखी हुई है आप वो करवाना चाहते हैं तो फिर आप कोर्ट में चले जाएं। आप नादरा के खिलाफ एक केस फाइल करें, डेक्लेरेटरी सूट उसको बोलेंगे, डेक्लेरेशन का। सबसे पहली बात यह है कि उसके ऊपर कोर्ट फीस कोई नहीं लगती, क्योंकि अक्सर कोई मिसगाइड हो जाते हैं कुछ के उसके ऊपर कोर्ट फीस इतनी लग जाती है और ये होता है वो होता है, उसके ऊपर कोर्ट फीस कोई नहीं लगती। और इसमें नोटिस भी बड़े आसान होते हैं क्योंकि नादरा का जो नुमाइंदा है ना वो डेली कोर्ट में आता है, तो उसमें वो पहली पेशी पे ही उसको जो है ना वो नोटिस सर्व कर दिया जाता है कि ये लो भाई अगली तारीख पे इसका जवाब लेके आना। तो डेफिनेटली वो जवाब में जो है ना वो लेके आएगा। आपने जो पहले जो किया हुआ है ना, पहले जो उधर बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो लेके आएगा, वो नादरा का मुकम्मल रिकॉर्ड लेके आएगा।
और उसके बाद फिर आपने एविडेंस करवानी है। अब आता है मौका कि उसमें करना क्या है। आपने जो एविडेंस करवानी है उसमें आपने अपने 2-3 बुजुर्गों की शहादत लाजमी करवानी है, जो ये गवाही दें कि आपकी असल डेट ऑफ बर्थ ये वाली है, जो आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर लिखी हुई है। तो एक प्लीज़ 1 मिनट, ये टुन फिर हो गया। अच्छा, मैं अभी इसको देखता हूँ बाद में। तो ये जो है ना, आपने ये वो एविडेंस करवानी है कि ये जो मेरी मैट्रिक की सनद के ऊपर लिखी हुई है ना, ये डेट ऑफ बर्थ, ये मेरी दुरुस्त डेट ऑफ बर्थ है और यही मेरी असल डेट ऑफ बर्थ है। जो नादरा ने अपने पास लिखी है वो गलत फहमी की बिना पे लिखी गई है, लिहाजा उसको दुरुस्त कर दिया जाए। आपने ये देखना है कि उस वक्त जिस वक्त आप चेंज करवा रहे हैं उस वक्त आपके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं होना चाहिए कि आप सर्विस मैटर के लिए करवा रहे हैं, आप रिटायरमेंट के लिए करवा रहे हैं, या आपको कोई इससे बड़ा हैवी बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रूफ वहाँ पे कोर्ट में आ जाता है कि ये बंदा अगर ये डेट ऑफ बर्थ कम करवाता है तो इसको जो है ना वो हैवी बेनिफिट मिलेगा, तो फिर कोर्ट उसको डिनाई कर देगी, फिर कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगी। इसलिए आपने उस वक्त ये चेंज करवा लें, शुरू में चेंज करवा लें जब आप देखते हैं, आप उसको देखेंगे कब आपको ज़रूरत है। अगर आपने बाहर के मुल्क जाने के लिए या आपने जॉब अप्लाई करने के लिए करनी है तो आप उसको पहले फर्स्ट इंस्टेंस में आप उसको जो है ना वो चेंज करवा लें। और कोई मैट्रिक की सनद वगैरह या इसके अलावा कोई मैट्रिक कोई स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो उसको स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट को साथ लगा के, हाँ अगर आपके पास स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस स्कूल के किसी टीचर को या जो स्कूल का कोई क्लर्क है उसको ज़रूर कोर्ट में पेश करना है कि वो आगे उस सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट कर दे कोर्ट के अंदर। फिर कोर्ट के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगी, वो डिग्री करेगी हर सूरत में। क्योंकि जिस वक्त वो आ जाएगा बंदा, क्लर्क आ जाएगा और वो उधर आके रेक्टिफाई कर देगा, उसको ऑथेंटिकेट कर देगा कि यही जो है ना ये इसकी असल डेट ऑफ बर्थ है और ये इसका असल जो है ना ये सर्टिफिकेट है, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ जो इसके ऊपर लिखी हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त है। फिर चंद दिन पहले एक वो सिंध गवर्नमेंट का, सिंध के किसी स्कूल का एक सर्टिफिकेट जो है ना वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था। उसमें वो बच्चे की उम्र अभी 7 साल है और उसको 8वीं का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो बराए मेहरबानी भाई दोस्तों, इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो है ना वो कंप्लाई करता हो आपकी एज, आपकी बर्थ, आपके उसके हिसाब के मुताबिक सारा। यानी कि अगर आपका मिडिल का सर्टिफिकेट है तो कम से कम आपकी उम्र जो है 13-14 साल उस पर यानी कि वो मेंशन होनी चाहिए, उसमें पीछे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ का जो आपने बड़ा ही ध्यान रखना है वो ये कि जो नादरा के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है उसमें आपका बहन भाइयों का या भाइयों का या बहनों का जो गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये ना हो कि आप आपके बड़े भाई की डेट ऑफ बर्थ जो है ना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ज़्यादा करवाने के चक्कर में आप बड़े भाई से सिर्फ 6 महीने छोटे हो जाएं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कंसीडर करनी है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ 1-1.5-2 महीने का केस है। उसके बाद कोर्ट डिग्री जारी करती है, आपकी वो डिग्री जो है ना वो उसके साथ लगती है और उसके साथ लग के तो जो है ना वो अपना नादरा में आप सबमिट करवाते हैं तो आपको नया आईडी कार्ड जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करके वो जमा करवा देते हैं। तो हम दूसरा वो देखते हैं क्या क्वेश्चन था जी। मुदस्सर साहब हैं जी, ये कह रहे हैं कि मेरा प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट मौजूद है लेकिन जमन पर्ची नहीं है। अच्छा, तो मैं शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहता हूँ जी। भाई ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में क्वेश्चन ही नहीं है आपका। अब मुदस्सर साहब आपका क्वेश्चन जो है ना, आपका सवाल जो है ना वो सिर्फ ये है कि आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो आप भाई मेरे वो प्राइमरी का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाएं, वो सबसे पहले आप ले जाएं। तो अगर वो नादरा वाले आपसे कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे, अगर वो मांगेंगे तो पहले आपको यूनियन काउंसिल से कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आप अपनी प्राइमरी का स्कूल सर्टिफिकेट लेके यूनियन काउंसिल में जाएं और उन्हें कहें कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दें। अगर आपके वालिदैन ने आपका इंदराज नहीं करवाया, आपके पेरेंट्स ने आपका इंदराज यूनियन काउंसिल में नहीं करवाया, तो फिर आप वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको जारी नहीं करेंगे।
फिर आपको पहले बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि क्योंकि अगर आप लेट अंदराज के चक्कर में पड़ेंगे तो वो तो आपका साल लग जाएगा, क्योंकि उसमें फिर जो है ना वो आपको डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन बुक करनी पड़ती है, फिर वो रिपोर्ट्स लेता है, फिर वाले महल्ला से रिपोर्ट्स आती हैं, फिर आपके सारे बयानात होते हैं, उसके बाद फिर वो डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर करते हैं, तो फिर जाके कहीं लेट अंदराज जो है ना वो होता है। तो इससे बेहतर है कि आप सिविल कोर्ट में डेक्लेरेटरी डिग्री ले लें सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल के खिलाफ। आप उसको फरीक बनाएं और उसमें आप क्लियर लिखें कि मैं जी ये मेरा प्राइमरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पेरेंट्स ने दर्ज करवाई थी तो इन्होंने जानबूझ के नहीं की या उन्होंने गलती से नहीं करवाई, जो भी है आपने जो फैक्ट्स हैं वो देने हैं। उसके बाद जो है ना कोर्ट डिग्री जारी करेगी, आप वो डिग्री यूनियन काउंसिल लेके जाएंगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट का अंदराज हो जाएगा और आपको बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। अब वो बर्थ सर्टिफिकेट आपने लेके नादरा में जाना है, तो फिर आपका जो है ना वो आईडी कार्ड जो है ना वो बन जाएगा। तो अगर आपके पेरेंट्स ने पहले ही नादरा में आपका रिकॉर्ड करवाया हुआ है, आपका बेफाम बना हुआ है, तो फिर आपको ये इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाएँ नादरा के पास, वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक दें, फिंगरप्रिंट्स दें, अपनी पिक्चर दें, अपना फॉर्म वहाँ से जो है ना वो कंप्लीट करवाएं, सबमिट करें और आपको जो है ना वो आईडी कार्ड जारी हो जाएगा। तो मुदस्सिर साहब ये आपका क्वेश्चन जो है ना ये उसके बारे में नहीं था, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के बारे में, आपका क्वेश्चन सिर्फ आईडी कार्ड बनाने के बारे में था, जो मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो इसके साथ ही अगर कोई दोस्तों को किसी किस्म का कोई मसला, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन आती है, कोई मसला आता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो 0322845555 है और मेरे पेज के ऊपर लिखा हुआ है क्लियर कट, और मेरा जो व्हाट्सअप का जो निशान है ना वो हर वीडियो के साथ जो है ना वो बना हुआ है। आप पेज को विजिट करें, उसके ऊपर किसी भी वीडियो के ऊपर व्हाट्सअप को क्लिक करें और आप मुझे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको कोई गाइडलाइन लेने के लिए, कोई मशवरा लेने के लिए, कोई आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या कोई आपको फीसें पे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप इजीली अपना कोई मसला, कोई इशू कोई भी बयान कर सकते हैं। कोई आपका फौजदारी है, क्रिमिनल है, कोई आपका सिविल लिटिगेशन है, कोई आपकी रेवेन्यू मैटर है, कोई आपका किसी भी महकमे का मैटर है, तो आप इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है ना सेशन जो है ना वो उसके बारे में होगा चेक के बारे में, कि चेक जो है ना वो कुछ लोग ऐसे ही एतमाद करके चेक दे देते हैं और कुछ लोग जो है ना वो उसको फ्रॉडुलेंटली यूज़ करते हैं और कुछ लोग जो है फ्रॉड करने के लिए चेक दे देते हैं और फिर उसके लिए वो दूसरी पार्टी को परेशान करते हैं। कुछ लोगों ने वाकई पैसे देने होते हैं तो उसके चेक दे देते हैं और बाद में उसमें रियलिटी होती है कि उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करें, और अगर उनके पास पैसे हैं वो जानबूझ के नहीं देते तो उनके साथ क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह चेक के बारे में होगा। तो चेक के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, आप पूछना चाहते हो, तो वो आप जो है ना वो ज़रूर मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करूँगा। तो ये वीडियो जो है ना वो मैं अभी इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो इसको काइंडली जितने भी व्यूअर्स मेरे मोहतरम दोस्त जो देख रहे हैं वो इसको ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचे और सबको इससे इस्तेफादा हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।